मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड, यानी गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक, तो गुणनखंड निकालना बहुत ईजी होता है। पहले तो आप लोग देखोगे कि कैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे, कैसे इसमें कॉमन लेंगे, बहुत ईजी तरीका से देखेंगे। देखो, इसमें दिया है कि 30c माइनस 12bc का, यानी कैसे हम लोग हल करेंगे। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले तो आप लोग को ये सभी संख्या को तोड़ देना है, गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 30 का आप जानते होंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप पढ़े होंगे ऐसे छोटी क्लासों में कि 30 को कितना लिख सकते हो गुणनखंड के रूप में। 2 का 15 होता है, फिर ये 3 से कट जाएगा 5 बार में, फिर ये 5 से एक बार में स्वयं का हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 5। आप इसको लिख सकते हो कितना कि 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, 30 को इतना लिख सकते हो। फिर यहाँ पर गुणे के रूप में क्या दिया है, c, तो c लिख सकते हो। माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं। ठीक, अब 12bc को क्या लिख सकते हो, 12 का भी गुणनखंड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप निकाल करके देख लीजिए। तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, आप 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना। फिर 3 से एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, और उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका b है तो v हो जाएगा। अब फिर गुणे से क्या हो जाएगा, c रूप में है तो गुणे क्या हो जाएगा, c के रूप में हो जाएगा। ओके, अब कॉमन हम लोग का इसमें क्या करते हैं, गुणनखंड जब निकाल दिए तो दोनों संख्या में देखते हैं कि क्या चीज़ ऐसा है कि जो गुणनखंड के रूप में मिल रहा है, गुणनखंड में क्या हो रहा है, मिल रहा है। यानी उसको क्या करेंगे, बाहर कॉमन लेंगे। तो ये हो गया आपका एक संख्या, ये हो गया आपका एक संख्या। जब भी दो संख्या दी रहेगी तो दो संख्या में देखेंगे कॉमन क्या है। तो इसमें बताइए, 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा आपका, 3 तो बाहर निकल जाएगा। 2 गुणे 3 आपका क्या हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। 2 और 3 मिल रहा है, 80 आ रहा है इसमें, c इसमें भी आ रहा है। तो c को भी क्या लिख दोगे आप, कॉमन के रूप में यहाँ बाहर निकाल दोगे। ठीक, या गुणा के रूप में ही आप निकाल दोगे क्या इसको, फिर यहाँ पर लिख दोगे गुणा के रूप में क्या, c बाहर निकाल दोगे। ओके, अब आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दोगे। देखिए इसमें क्या क्या बचा, आप बताइए। 2 इसे बाहर निकल गया, 3 भी बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या है, 5। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5। और c भी बाहर निकल गया तो c कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह दर्शा लेंगे। इसमें से देखिए 2 बाहर निकल गया, 3 भी बाहर निकल गया, तो 1 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, बच रहा है। ठीक, फिर यहाँ पर c निकल गया तो क्या बच रहा है इसमें से, b, तो यहाँ पर b लिख देंगे, अब ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, अब आप यहाँ से क्या करोगे, गुणा कर लोगे। 3 दूनी का कितना होता है, 6, और यहाँ पर c है तो c, अब ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर क्या दर्शा लेंगे, 5 माइनस 2v, यानी क्या हो जाएगा आपका ये आंसर। ओके, समझ में आया होगा आपको। अगला हम लोग देख लेते हैं। इसमें नहीं समझ आएगा तो इसमें तो जरूर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या दिया आप लोग का, 4a, और उसके बाद से क्या दिया है, 8b। तो 4a और 8b का आपको करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक, देखिए 4a का आप गुणनखंड करोगे तो 4a का गुणनखंड यानी 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 लिख सकते हो। फिर गुणे के रूप में आपका a दिया है तो यहाँ पर a लिख सकते हो। माइनस का है तो माइनस। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 होता है। ठीक, गुणा के रूप में आपका b दिया है तो b को क्या लिख सकते हो, गुणा के रूप में लिख सकते हो। ठीक, फिर आपका गुणनखंड का मतलब कॉमन, दोनों में देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। 2 बार इसमें 2 मिल रहा है, 2 बार इसमें भी 2 मिल रहा है। ठीक, तो यानी 2 गुणे 2 को क्या लिख सकते हो, कॉमन ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ये इसमें b है तो कोई ये b में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 निकल गया बाहर, तो आपका क्या बचा बताइए, यहाँ पर a बचा केवल, तो a लिख दोगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दोगे। 2 गुणे 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, 2, फिर गुणा के रूप में क्या बचा है, b, तो b लिख सकते हो। ओके, अब गुणा करोगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ पर a या माइनस 2 में b से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, अब यहाँ इसमें भी देख लेते हैं। तो ये दोनों संख्या में कॉमन क्या है, यानी निकालना है, गुणनखंड करना है। तो पहले तो आप इसको गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुणे a को आप क्या लिख सकते हो, a का 2 बार है तो a गुणे a 2 बार लिख सकते हो, गुणे b भी लिख सकते हो। माइनस a का 4 का मतलब कि a गुणे कितने बार लिख सकते हो, 4 बार लिख सकते हो। ठीक, 4 बार आप क्या कर सकते हो, a को गुणा के रूप में लिख सकते हो। अब आप यहाँ से देखोगे तो a गुणे a केवल इसमें 2 बार आ रहा है और इसमें 2 बार आ रहा है। बाकी और कोई संख्या जो है मिल रहा है दोनों में
3 इसमें है या नहीं है, b इसमें है या नहीं है। तो यानी आप क्या करोगे, इसमें a गुणे a को क्या लिख दोगे, बाहर निकाल दोगे। तो जब a गुणे a को बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पर क्या बचा है 3, और फिर यहाँ गुणा के रूप में क्या बचा है b, और यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस, a गुणे a निकाल दोगे तो यहाँ पर कितना a बचेगा, 2a गुणे a के रूप में भी बच जाएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, a गुणे a 2 बार दिया है, तो हम लोग अभी गुणाखंड में जा करके देख लीजिएगा, एक आप लोग को घातांक का वीडियो बनाए, उसमें आप लोग को सिखाए होंगे कि जब भी आधार समान रहता है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो एक क्या हो जाएगा आपका, a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 में b से गुणा करेंगे तो 3 भी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये यानी फिर इसमें समान है तो इसका एक घात इसका एक घात, तो आधार समान रहता है तो घात क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक, तो यानी यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया कि 20a का स्क्वायर bc माइनस 25ab स्क्वायर c माइनस 30abc स्क्वायर। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, पहले तो याद रखिएगा कि जब 3 संख्या लगी तो तीनों में कॉमन लेंगे, 2 संख्या लगी तो दोनों में कॉमन लेंगे, और जब 4 संख्या लगी तो 2 का लेकर के कॉमन लेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, तो देखो हम लोग का 3 संख्या है तो तीनों में यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। पहले तीनों में कॉमन लेने से पहले क्या करेंगे, 20 को तोड़ेंगे। तो 20 को आप तोड़िए, तो 20 को कितने रूप में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे क्या हो जाएगा 5। 20 का भाज्य गुणनखंड निकाल करके देख लीजिएगा, 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20 हो जाएगा। a का स्क्वायर का मतलब होता है a गुणे a 2 बार है। ठीक, b का मतलब कि यहाँ पर गुणे के रूप में क्या है, b है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, b लिख देंगे गुणे। अब फिर c का मतलब कि c भी एक का है, गुणा के रूप में है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 25 कितने बार में गुणा के रूप में है, तो यानी 25 को लिख सकते हो 5 गुणे कितना, 5। ओके, a का मतलब कि a गुणा के रूप में है, फिर b का मतलब कि b गुणे b कितने बार है, 2 बार। ओके, फिर यहाँ गुणे क्या है c, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को दर्शा लोगे। ठीक, 30 को क्या लिख सकते हो बताओ, यहाँ पर 30 को लिख सकते हो 2 गुणे क्या है, 3 गुणे 5, पंक्ति है 15, 15 दूनी की क्या होता है 30, यानी इस 30 को क्या करोगे, गुणाखंड के रूप में लिख सकते हो इतना। ये है तो यहाँ पर गुणे a के रूप में लिख सकते हो, फिर गुणे b है तो b, c का स्क्वायर है तो c को क्या कर सकते हो, c गुणे c 2 बार डाल सकते हो। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो तीनों में क्या मिल रहा है, 5, यानी तीनों में ध्यान से आप देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है, उसके बाद से आप क्या कीजिए, आंसर करिए। देखिए इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, और इसमें भी 5 मिल रहा है। ठीक, दोनों में, तीनों में नहीं मिल रहा है, 2 को बाहर निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, जो तीनों में मिलेगा उसी को बाहर निकालते हैं, याद रखिएगा, जब तीनों में कॉमन है तो। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें एक बार a मिल रहा है, और इसमें भी एक बार मिल रहा है, और इसमें भी एक बार मिल रहा है, तो a को भी बाहर निकाल दोगे। b इसमें कितने बार मिल रहा है, तो b इसमें भी एक बार मिल रहा है, और b इसमें भी एक बार मिल रहा है। ठीक, और उसके बाद से b इसमें भी एक बार मिल रहा है, c भी इसमें एक बार मिल रहा है, और c भी इसमें मिल रहा है, और c इसमें भी एक बार मिल रहा है। ओके, जो मिल रहा है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देना है, यानी बाहर निकाल देना है, यानी घर से खेद देना है कि तुम बाहर जाओ, घर में नहीं रहने की आवश्यकता है। ठीक, देखो अब आप लोग को क्या करेंगे, यहाँ पर 5 a है तो a मिल रहा है, b भी मिल रहा है, और c भी मिल रहा है, यानी मिल रहा है, तो 5abc। ठीक, तीनों मिल रहा है। अब यहाँ बच क्या रहा है, तो बच रहा है, उसको लिख लीजिए 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 बचा, उसके बाद एक का बचा है, इसमें a भी बचा है। ठीक, एक a भी बचा है, इसका इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को दर्शा लेंगे। इसमें क्या बचा है आपका, एक बार 5 बच रहा है। ठीक, और इसमें से क्या बच रहा है, b बच रहा है, 5, और गुणा के रूप में क्या लिख देंगे, b को गुणे b, 5 गुणे b बच रहा है, माइनस है तो माइनस। इसमें ध्यान से देख लेते हैं, 2 गुणे 3 भी बच रहा है, तो 2 गुणे क्या बच रहा है, 3, उसके बाद से एक बार c भी गुणा के रूप में बच जा रहा है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये तीनों जो बाहर निकालना है, इसको 5abc को रहने देना है, उसी तरह इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4, a है तो a में गुणा करेंगे तो 4a माइनस, यहाँ 49 मत समझिएगा। ठीक, ये ठीक से बना लेते हैं। ठीक, तो 4a हो जाएगा, 5 में b से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का 2 तिहाई 6, और c हो जाएगा। ओके, इसी तरह आप क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक, हम लोग का नेक्स्ट में दिया है कि x का स्क्वायर a प्लस b
प्लस का वाई स्क्वायर ए प्लस बी प्लस जेड स्क्वायर ए प्लस बी। तो इसमें क्या करना है, तो कुछ तो नहीं दिया इसमें, बहुत ईजी, पहले वाले से भी दिया। ठीक, देखो इसको कैसे हल करते हैं। पहले तो इसमें 3 संख्याएं दिया है तो तीनों में से कॉमन लेना है। क्या देना है, 3 संख्याएं दिया है तो तीनों में से कॉमन एक साथ लेंगे। तीनों में से कॉमन तो खुद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी तीनों में दिखाई दे रहा है। तो ए प्लस बी को आप क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। तो ए प्लस बी को जब बाहर निकाल दोगे तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर बचेगा प्लस, फिर ए प्लस बी को पूरा में से प्लस बी निकाल देते, यहाँ पर क्या बचेगा, वाई का स्क्वायर बचेगा प्लस, फिर यहाँ ए प्लस बी को बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, जेड का स्क्वायर बचेगा। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, तो हम लोग अगला नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं इसमें। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट सवाल में दिया है कि ए बी का स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी और उसके बाद से प्लस का ए दिया है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत ईजी तरीका से करेंगे। देखो पहले, ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हम लोग यहाँ से ए बी का स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी का स्क्वायर, उसी तरह रहने देंगे। पहले ये ब्रैकेट से बाहर जो बी दिया है इससे गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे 1 में बी से तो क्या होगा, बी हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस का ए था तो ए उसी तरह रहने देंगे। इसमें आप लोग का कितना डिजिट मिल गया, 4। तो हम अभी क्या बताएं कि जब 2 डिजिट रहेगा तो 2 में से कॉमन लेंगे, 3 डिजिट तो तीनों को एक साथ कॉमन लेंगे। लेकिन जब भी 4 डिजिट आ जाएगा तो आप 2-2 करके क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। कितना करके, 2-2 करके कॉमन लेते हैं। 6 डिजिट आ जाएगा तो 3-3 करके कॉमन लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक, 2 डिजिट आ गया तो 2-2 करके आप कॉमन ले लीजिए। 2-2 करके कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें आप ये बताइए कि क्या क्या मिल रहा है इसमें। ए इसमें है, ए इसमें है, ये नहीं है। बी इसमें है तो बी इसमें दिखाई दे रहा है। तो यानी आप इसको तोड़ोगे तो गुणा के रूप में भी तोड़ सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सको, इसी तरह रहने दोगे। ठीक, तो आपको इस तरह समझ में आ रहा होगा। तो 20 में है, 20 में है तो बी को आप क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। जब बी को आप बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से अभी बताइए। ये यहाँ पर बच जाएगा, इसमें 2 बी था तो 1 बी निकल गया तो यहाँ पे 1 बी बचेगा, प्लस है तो प्लस, बी यहाँ से निकल गया है तो क्या बचेगा, 1। कैसे भी बचे, देखो जिससे बाहर निकालते हैं उससे आप लोग भाग लगा दीजिएगा। इस तरह नहीं समझ आता है कि कितना बचेगा। देखो जो आपका बाहर निकाले, बी आपका बाहर निकाले ना, तो पूरा में संख्या में भाग लगा देंगे, किस तरह से, ए बी स्क्वायर से। तो बताइए इसमें से एक बी कट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक ए बी बचेगा। और उसके बाद से बी यहाँ पर है, बी से फिर भाग लगा देंगे तो बी कट के कितना बचेगा, बी कटेगा तो एक ही बचेगा ना, तो यहाँ पे इसलिए 1 बचेगा। ठीक, प्लस का यहाँ पर आइकन है तो प्लस का आइकन दर्शा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर दिया है, बी दिया है, इसमें भी ए दिया है तो ए स्क्वायर इसमें है, ए इसमें दिखाई दे रहा है तो ए आप क्या करेंगे, कॉमन हो सकता है। तो ए को बाहर निकालोगे तो ए से भाग लगाओगे तो यहाँ पे ए के बचेगा, बी बचेगा। ठीक, प्लस है तो प्लस, और ए में ए से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, 1 बार ये बचेगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, ए बी प्लस 1 ए बी प्लस 1 2 बार दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से क्या करोगे, ए बी प्लस 1 को क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। जब ए बी प्लस 1 को बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में बी और प्लस, ए बी प्लस 1 को बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए। तो ए प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए लिखिए, आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अगला। ठीक, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब इसमें एक्स की घात 4 दिया है, प्लस एक्स वाई के घात 3 दिया है, प्लस एक्स जेड के घात 3 दिया है, एक्स क्यू दिया है, वाई प्लस वाई का घात 4 दिया प्लस वाई जेड क्यू दिया है। इसमें कॉमन कैसे लेंगे, तो हम क्या बताएं कि जब भी 6 संख्या रहेगी बाबू तो 3-3 संख्या का लेकर के कॉमन लेते हैं। तो इसमें 3 संख्या बताइए क्या है, यहाँ तक 3 संख्या है, यहाँ तक। अब 3 संख्या में आप मिलाएंगे क्या क्या हम लोग का कॉमन दिखाई दे रहा है। 3 संख्या में आप ही बताइए कि इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। एक्स के घात क्या दिखाई दे रहा है, 4। क्या दिखाई दे रहा है, एक्स के घात 4। तो एक्स के घात जब 4 दिखाई दे रहा है और इसमें एगो एक्स है, इसमें एगो एक्स है, वाई तो मिल ही नहीं रहा है जेड तीनों में, तो इसमें से तो क्या कॉमन होगा, केवल एक्स कॉमन हो जाएगा। तो एक्स को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक, जब एक्स को बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पर 4 घात था एक्स का, और 1 घात बाहर निकाल दिया तो कितना घात बचा, 3 घात। यानी एक्स का कितना घात बच जाएगा, 3 घात। प्लस है तो प्लस, एक्स यहाँ पर बाहर निकल गया तो यहाँ पर एक सही है नहीं, वाई का 3 घात बच जाएगा। प्लस है तो प्लस, एक्स यहाँ पर बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, जेड का 3 घात। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस दर्शा देंगे। वाई वाई वाई, तीनों में वाई दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर एक वाई है, यहाँ पर वाई का 4 है, यहाँ पर एक वाई है। जब एक वाई 2 में है, 1 में 4 है तो उससे मतलब नहीं है, सभी में
क्या है, एक ही वाई ना है, तो एक वाई को क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। जब एक वाई यहाँ पर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स का क्यूब बचेगा, प्लस यहाँ पे एक वाई कॉमन लेंगे तो वाई का क्या बचेगा, क्यूब बचेगा, प्लस यहाँ पर भी एक वाई कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, जेड का क्यूब बचेगा। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट में एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, तीनों में फिर सॉरी दोनों में दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों संख्या में ये दो चीज़ दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, सॉरी जेड का क्या करेंगे, क्यूब, तीनों में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर बाहर निकाल दोगे। और जब तीनों में से बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये पूरा बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर बचेगा एक्स, और यहाँ पूरा बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का वाई। ठीक, इसी के साथ हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आंसर। तो हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे गुणनखंड ही, इसमें बहुत ही अच्छा तरीका से सीखेंगे। इसी के साथ ये गुणनखंड समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक।